अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शाहिद रिजवान और आज हम फैसलाबाद शहर फैसलाबाद की खबर के साथ नई खबर के साथ हाज़िर हैं। और आज हम फैसलाबाद के प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़त में माशाल्लाह ये एक नाम और मकाम रखते हैं। आज हम बात करेंगे नदीम जादवानी साहब से, हम इनसे जानते हैं और नई खबर के लिए इनकी क्या ख्वाहिशात हैं। और नई खबर चैनल जो है फैसलाबाद में लॉन्च हो चुका है और मेरा शहर फैसलाबाद के हवाले से हम बात करेंगे। नदीम जादवानी से ही उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, नई खबर चैनल जो है फैसलाबाद में उसने अपना कामयाबी के लिए पहली सीढ़ी रख दी है और इस बारे में आपकी क्या ख्वाहिशात हैं और आप क्या हमारे लिए पैगाम देना चाहेंगे और फैसलाबाद की सहाफ़त को, फैसलाबाद की इमाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि अभी आप यहाँ पे मेरे ऑफ़िस में आए। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद में जो अखबारात का सिलसिला है वो बिल्कुल इस तरीके से मतलब दबा जा रहा है। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो प्रिंट मीडिया जो है बिल्कुल दब के रह गया। उसमें बिज़नेसमैन आए, बिज़नेसमैन की वजह से मुकामी अखबारात फैसलाबाद के वो मुतासर हुए हैं। तो आपकी जो नई ख़बर के हवाले से बात आपने की है कि नई ख़बर का आगाज़ किया, यहाँ पे आप अशात शुरू कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ आप मुस्बत सहाफ़त करेंगे, आप बिल्कुल उसमें अपना एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे अपनी टीम को। जैसे कि फैसलाबाद में शोबा सहाफ़त के लोग, प्रोफेशनल लोग जो काम करते हैं, मैं समझता हूँ आप अपनी टीम को भी वैसा ही अपना जो है वो प्रोजेक्ट देंगे ताकि वो अपना काम जो है अपनी ईमानदारी से और सहाफ़ती अंदाज से उसको अपनाएं। बाकी NK न्यूज़ के लिए भी मैं नेक ख्वाहिशात रखता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि भाई आपने ये जो स्टेप लिया है फैसलाबाद में। वैसे तो फैसलाबाद के अंदर बहुत से YouTube चैनल हैं, वेब चैनल हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो नेशनल चैनल हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद की आवाम के लिए जो काम करना चाहिए मीडिया को, सहाफ़ी लोगों को, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे बात होती है सिर्फ बिज़नेस की, यहाँ पे बात होती है सिर्फ अपने मफादात की। यहाँ पे आवाम की बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर आप फैसलाबाद में आए हैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। आपके नेक तमन्ना जो है, आपकी जो ख्वाहिशात है नेक, उसमें आपको अल्लाह पाक कामयाब करे। और फैसलाबाद की आवाम के लिए अगर आप काम करेंगे तो फैसलाबाद की आवाम आपको दुआएं देंगी। यहाँ पे फैसलाबाद में आवाम के लिए ना तो सरकारी जो इंतज़ामिया है वो इसमें कोई दिलचस्पी रखती है, ना सहाफ़ती इदारे दिलचस्पी रखते हैं। कुछ लोगों की पॉलिसी पे काम होता है। तो ये मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में ये काम बिल्कुल अगर ऐसा ही हमने करना है कुछ लोगों की पॉलिसी पर, तो हमें ये कारोबार या ये सिस्टम, ये सहाफ़त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें बंद कर देना चाहिए अपना निज़ाम, अपना सिस्टम। दूसरी बात, यहाँ की जो सूरत हाल है फैसलाबाद की सहाफ़त के हवाले से, वो अल्लाह का शुक्र है जो कलमकार मज़दूर लोग हैं वो बाकायदा अपना काम करते हैं और उसको बाकायदा देखते हैं कि हम इसको किस एंगल से लेंगे और किस एंगल से अपने मफाद में वो अपने सिस्टम को मतलब जो है उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फैसलाबाद की मीडिया ज़िया के दौर में ये कहा गया था कि जी ये गटर सहाफ़त है। मैं समझता हूँ कि ब्लैक मेलिंग का एक आंसर पाया जाता है फैसलाबाद में। जो लोग बड़े तासर देते हैं कि फैसलाबाद ब्लैक मेलरों का शहर है और गटर सहाफ़त है, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लैक मेलिंग का पहले तो आप ये समझ के आए कि ब्लैक मेलिंग कहते किसको हैं। ठीक है जी, यहाँ फैसलाबाद में ब्लैक मेलिंग का मतलब एक अजीब सी मेरी समझ से बाहर है कि भी लोगों को पता नहीं है। जब आप अखबार में ख़बर शाया कर देते हैं, अपने YouTube चैनल पे नशर कर देते हैं, तो वो ब्लैकमेलिंग तो नहीं रही। आपने तो निशानदेही कर दी, अपना सहाफ़ती किरदार अदा कर दिया है। अब बाद में आप मुतलका बंदा आता है, अगर आपको रिक्वेस्ट करता है, सिफारिशी कल्चर है हमारा, पाकिस्तान पूरा सिफारिशी कल्चर पे है। कोई भी यहाँ पे अगर कोई बात करता है कि जी हमें इस जो आपकी जो ख़बर की निशानदेही हुई है उससे आप दोबारा नशर ना करें या शाया ना करें, तो हम उसके एवज़ आपको मतलब कुछ ऑफिस के लिए इश्तिहारात जो अखबार के लिए दे देते हैं या टीवी चैनल के लिए इश्तिहार देते हैं। ये तो सिलसिला चल रहा है, ये तो हर जगह पे चल रहा है। तो कुछ लोगों की पॉलिसी अगर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है तो मकामी अखबारात भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन
अब बात आती है असल जो सहाफ़त है, सहाफ़त थी पिछले दौर की, वो अभी के दौर की सहाफ़त मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है ना, मेरी नज़र में सहाफ़त नहीं हो रही, बिज़नेस हो रहा है। जो मैं पिछले दौर की बात करता हूँ, वहाँ पे 14-16 दो लोग थे तकरीबन फैसलाबाद के अंदर, कि डीसी फैसलाबाद जो है वो किसी मिनिस्टर ने अगर फैसलाबाद में आके अपनी कोई आना होता था तो उसमें बाकायदा ज़ैलगर है यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर, तो वहाँ पे 8-10 अखबार थे और 14-16 के करीब अखबारात के मालकान और रिपोर्टर लोग, यानी कि टोटल 16 लोग थे। तो डीसी साहब जो है ना वो ख़ुद आते होते थे यहाँ पे ज़ैलगर में रिक्वेस्ट करने के लिए कि मिनिस्टर ने आना तो आपको कवरेज आपने करनी है प्लीज़ आपकी, वो रिक्वेस्ट करने के लिए आता था। फिर एक दौर आया कि डीसी साहब जो हैं वो मतलब अपने ऑफिस के बाहर आके रिसीव करना लग गए। जैसे जैसे सहाफ़त के लोग अपना सहाफ़त की दुनिया में लोग ज़्यादा हुए तो वैल्यू वैसे वैसे कम होती गई। तो डीसी साहब जो हैं वो ऑफिस के बाहर मेन गेट पे आके रिसीव करते थे। एक वक्त आया कि डीसी साहब ने अपने ऑफिस से बाहर दरवाज़ा जो होता था वहाँ से आके रिसीव करना मेहमान को, सहाफ़ी को। फिर एक वक्त आया कि डीसी साहब अपनी सीट पे बैठ के खड़े होकर सलाम अलैकुम लेकर अपना सहाफ़ी को रिसीव करने लग गए। अब वो वक्त आ चुका है कि डीसी फैसलाबाद हो चाहे डीसी लाहौर हो या किसी भी शहर का डीसी हो, अब ये वक्त है सहाफ़ियों पर। हमने ख़ुद ही इसको मतलब जो है ना वो मतलब अपने आप पे वो क्या कहते हैं, क्या इसको मैं नाम दूंगा, जुल्म की इंतहाई की है, हमने ख़ुद पे जुल्म की इंतहा की हुई है कि डीसी साहब अब कहते हैं कि अच्छा कौन आया, वो कहता है जी फ़लाँ चैनल का फ़लाँ अखबार का रिपोर्टर है, वो कहते हैं कि अच्छा उसको बाहर बैठाओ देखते हैं उसको। इस ज़वाल के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमें जिस तरह के प्रोफेशनल लोग रखने चाहिए, हमें प्रोफेशनल टीम बनानी चाहिए, उनको गाइडलाइन देनी चाहिए, पहले सिखाओ फिर मार्केट में दिखाओ। ये जो निज़ाम है ये बिल्कुल मैं तो अपने कमरे में बंद होता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता, बहुत कम मिलता हूँ दोस्तों को, मैं रिपोर्टिंग नहीं करता इतनी ज़्यादा। मुझे इसलिए ये अमल जो है मैं अपने आप को क्लोज़ करके बैठ गया हूँ कि बाहर फैसलाबाद शहर में सहाफ़त का हाल कोई नहीं है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपको जो है आपके नेक मकसद में कामयाब करे। मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ, आपको, आपकी पूरी टीम को, और बाकी नेक ख्वाहिशात है मेरी। जी, मुझे जादवानी साहब की एक बड़ी प्यारी बात लगी। उन्होंने अपने सहाफ़त की ज़बान में, अपनी कलब की ज़बान में एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि सहाफ़त जो है वो पेशा नहीं है, सहाफ़त कोई रोज़गार नहीं है, सहाफ़त कोई बिज़नेस नहीं है। सहाफ़त का काम है खबर देना और आवाम की नुमाइंदगी करना। जब आप आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, जब आवाम के लिए आप खबर लगाते हैं, जब आवाम का मसाइल आप मसला हल करते हैं, तो जो है आप एक सहाफ़ी, एक अल्लाह के वली, जो अल्लाह के वली का काम है लोगों को शफा देना। लेकिन जादवानी साहब इंशाल्लाह हमारा आपसे वादा है, नई खबर जो है आपको दिखाएगी कि सहाफ़त में इज़्ज़त है, सहाफ़त में खबर की वैल्यू है। और मैं जादवानी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो है हमारे लिए नए ख्वाहिशात, और इंशाल्लाह नई खबर के साथ जादवानी भी हमारे प्लेटफार्म का हिस्सा हो गए। मेरे शहर फैसलाबाद की खबर होगी इंशाल्लाह, और नई खबर के साथ फैसलाबाद में हमने अपनी सीढ़ी का जो है वो कदम एक रख दिया है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है हमें कामयाब करे, और हम नेक तमन्नाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।